अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां चरणान्तिके। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। भक्ताविहीनापराधलक्षे क्षिप्तास्य कामादि तरंग मध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविन्दं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद में पद्म परमाराध्यतम निद्र प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोदशत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद में पद्म परमाराध्यतम निद्र प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोदशत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मुनि श्रीमद भागवतक मरीचि मरत रे रचयिता ओम विष्णुपाद चरण श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं सभी वैष्णव के चरणों में यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। हमारा भक्ति का विचार चल रहा है अनंत जन्मों के बहुनाम जन्मनान्ते ज्ञानवान प्रपद्यते मां। बहुत जन्मों के बाद कोई ज्ञानवान मुझे प्राप्त करता है। ज्ञानवान का मतलब क्या? जो मुझे जान गया है, अर्थात जो कर्म से और लौकिक ज्ञान से और योग इन सब से ऊपर उठ गया है। कर्म इत्यादि देखो, एक बार यदि ये समझ में आ जाए ना, ये मैं जो कुछ बोल रही हूँ मेरा अपना कुछ भी नहीं है, गुरु जी की वाणी है और शास्त्रों की वाणी है, वही मैं बोलने का प्रयास करती हूँ। तो मेरा अपराध होता है, पर आप लोग भी समझने की कोशिश करो। ऐसा है कि भक्ति संदर्भ में साफ लिखा हुआ है। भक्ति संदर्भ में आप खोलेंगे तो करीब 6वां या 7वां प्रकरण है, वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि जो भगवान को छोड़ करके अर्थात श्री कृष्ण को छोड़ करके अन्य देवी देवताओं का पूजन करता है, वह उसका कर्म बनता है, भजन नहीं बनता। और इसका संदर्भ उन्होंने जीव गोस्वामी ने कहाँ से लिया है? श्रीमद् भागवत जी से। वहाँ के उन्होंने उदाहरण दिए हैं। तो अन्य देवी देवताओं की हमने पूजा कर ली तो कर्म बन जाएगा। क्यों? क्योंकि देवता तो अमर नहीं है, वो तो अमर नहीं है। स्वर्ग में सोम पीते हैं, सुरा पीते हैं, और जब तक स्वर्ग रहता है वह रह सकते हैं, और जिसकी जितना समय रहेगा वो रहेगा, उसके बाद उसको फेंक दिया जाता है। वहां पर इंद्र का बड़ा कठोर शासन है, एक क्षण भी वो वहां रह नहीं सकता। तो अब जो देवी देवताओं की, तो उसमें और कौन कौन से देवी देवता आ गए, इसको भी समझ लेना चाहिए हमें। 6 प्रकार के भगवान के अवतार है। सबसे पहले लीला अवतार है, उसके बाद भगवान का पुरुषावतार है, पुरुषावतार, लीला अवतार, मनवंतर अवतार, युगावतार, गुणावतार और शक्ताविशावतार। तो लीला अवतार में तो हम देखते हैं कि यदि हम सतयुग में जाएं तो नर नारायण की लीला दिखाई देती है। भगवान श्री कृष्ण है, तो वहां पे नर कौन है? कोई कहता है अर्जुन है और कोई कहता है ब्रह्मा स्वयं है, क्योंकि वही सबसे पहले नर है, और कोई कहता है अर्जुन है। तो जीव और भगवान एक साथ हमेशा ही हो गए, ये बात स्पष्ट हो गई। जीव और भगवान, भगवान है तो जीव है, ये अन्वय व्यतिरेक है। अन्वय और व्यतिरेक क्या है? भगवान है तो जीव है, जीव है तो मतलब भगवान से आया है, माया है तो भगवान है। क्यों? यदि किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके माँ बाप अवश्य है। इसी प्रकार से जीव है तो उसके माँ बाप अवश्य है। तो तटस्थ शक्ति उसकी माँ है और पिता कौन है? भगवान। तो अब लीला अवतार में हम देखते हैं कि जब त्रेता के अंत में भगवान श्री राम आ गए, और उसमें नरसिंह लीला चलती है। लीला अवतारों में भगवान श्री, उसमें चाक्षुष मनवंतर आता है, पाद्म मनवंतर, पाद्म कल्प,
अब ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प हो जाता है, एक रात में एक कल्प हो जाता है। कहते अभी तक 18,000 कल्प बीत चुके हैं प्रेजेंट सृष्टि के। तो लीलावतार में फिर त्रेता युग में भगवान श्री राम आ जाते हैं, द्वापर में श्री कृष्ण आते हैं, और इसमें श्रीमन महाप्रभु। ये धन्य कलयुग है। कलयुग बहुत सारे, लेकिन कलयुग बहुत बहुत खराब है, परंतु नाम। लेकिन ये जो प्रेजेंट कलयुग है, इसमें जितने भी जीव पैदा होकर के भजन कर रहे हैं, समझ लेना चाहिए कि वो योगी थे, भक्त योगी थे, कुछ छूट गया था, इसलिए उसको पूरा करने आए हैं। ये साधारण युग नहीं है। ये लीलावतार है भगवान का। लेकिन सबसे पहले पुरुषावतार है। पुरुषावतार में सबसे पहले पुरुष हमारे श्री कृष्ण हैं, वो मूल हैं। उनसे निकले बलदेव भैया, बलदेव जी से निकले। बलदेव को मूल संकर्षण कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं को संकर्षण किया गया, योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में इनको रखा गया, और देवकी के गर्भ में। कहते रोहिणी के गर्भ में भी था, लेकिन रोहिणी जी आ गई थी ब्रज से, उनको घोड़े पर बैठा करके वसुदेव ने उनकी सुरक्षा के लिए नंद जी के संरक्षण में भेज दिया था कि वो इसकी देखभाल करेंगे। बाद में देवकी का 7वां गर्भ संकर्षण करके इन्हीं में वो दोनों मिल गए थे। तो रोहिणी यानी रोहिणी नंदन और देवकी नंदन ये एक हो गए। तो इस प्रकार से ये हो गया। ये मूल पुरुष है। मूल पुरुष से वसुदेव, वसुदेव से फिर ये मूल संकर्षण हो गए महासंकर्षण, जो बैकुंठ में। बैकुंठ को हम परव्योम भी कहते हैं। वहां से परव्योम में जो बैकुंठ महासंकर्षण है, उनसे कौन निकले? कारण अर्णव से विष्णु। ये प्रथम पुरुष है। कारण अर्णव से विष्णु कारण समुद्र में सोए पड़े हैं। अच्छा, कारण समुद्र में वहां पर लेटे हुए हैं, तो अनंत देव वहां पर अपनी शैया प्रस्तुत कर देते हैं। ये गोपाल तापनी उपनिषद में लिखा हुआ है। बहुत सुंदर शैया है अनंत देव की, बड़ी इतनी कोमल है, गुलाब कमल के फूलों की पंखुड़ियों से भी अधिक कोमल है, जिस पर उनको बड़े आराम से सोए हैं। और शेष जी उन पर अपनी छाया कर देते हैं अपने फनों से। तो ये तो हो गया कारण अर्णव से विष्णु। ये समस्त सृष्टि को, यानी कि इनके रोम में से, एक एक रोम में से असंख्य असंख्य ब्रह्मांड ऐसे निकलते रहते हैं। जैसे कि कोई सांस लेता है, छोड़ता है, एक सांस लेते हैं ब्रह्मांड, एक सांस लेते हैं ब्रह्मांड पूरा की पूरा अंदर। ये इनके स्वभाव में है। जैसे कि सूर्य से किरणें निकलती हैं, सारे संसार को, जहां जहां सूर्य पहुंचते हैं उस समय सबको जगमगा कर देती हैं। इसी प्रकार के इनसे रोम में से कूप निकलते हैं ब्रह्मांड। उसके बाद हो जाता है गर्भोशय विष्णु। गर्भोशय विष्णु जब आते हैं, देखते हैं कि संसार में तिमिर बहुत है, अंधकार है, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं कि पूरे संसार में, ब्रह्मांड में पानी पानी भर देते हैं। आधा पानी हो जाता है। उसके बाद ये सो जाते हैं, लेट जाते हैं। इनके लिए भी अनंत शैया है, इनके लिए भी अनंत शैया है, पर मुख्य काम गर्भोदशय विष्णु का है। तो एक एक ब्रह्मांड में एक एक गर्भोदशय विष्णु है। एक एक ब्रह्मांड में एक एक गर्भोदशय विष्णु है। और इन्हीं विष्णु से नाभि कमल निकला है। उस नाभि कमल में 14 ब्रह्मा, 14 लोक है। बीच में पृथ्वी देवी है। ये पुरुष अवतार हो गया, द्वितीय पुरुष। इनसे, अच्छा, इन्हीं से गर्भोशयी जो है, इन्हीं से जो निकला करते हैं। कौन कौन? खाली ये तीन अवतार है, कृष्ण, नरसिंह देव और भगवान श्री राम। ये परावस्थ अवतार है, ये किसी से निकलते नहीं है। इनको परावस्थ अवतार कहते हैं। फिर ये है तो गर्भोशय विष्णु जो हम कहते हैं ना, पुरुष सूक्त, इसमें इन्हीं की उपासना है। पुरुष सूक्त से, इन्हीं पुरुष सूक्त से जब अभिषेक इत्यादि किया जाता है, तो सहस शीर्षा, सहस्त्र पाद, सहस, इनके हजारों हाथ है, हजारों पैर है, हजारों सिर है। इन्हीं गर्भोशय विष्णु से फिर निकलते क्षीरोशय विष्णु। क्षीरोशय विष्णु का काम क्या है? क्षीरोशय विष्णु का, अच्छा, गर्भोशय विष्णु, ध्यान रखना, ये 3 रूपों में भी परिवर्तित हो जाते हैं। गर्भोशय विष्णु कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। कहते ना तीनों एक ही है। ये गर्भोशय विष्णु है। तो ब्रह्मा रजोगुण को ले लेते हैं, शिव जी तमोगुण को ले लेते हैं, और विष्णु सत्वगुण को ले लेते हैं। क्योंकि सत्वगुण श्रेष्ठ है, इसलिए मनुष्य उनकी आराधना कर सकता है। लेकिन शंकर जी और ब्रह्मा जी एक रजोगुण में है, एक तमोगुण में है।
इसलिए उनकी आराधना वैष्णव शास्त्रों में वर्जित है। जो शिव जी है उनको दास मान करके आराधना करने में, आराधना नहीं, उनको गुरु माना जा सकता है, भगवान नहीं। इसके बाद क्षीरोत्सव विष्णु निकलते हैं। क्षीर सागर, क्षीर मतलब दूध। तो पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के अंदर तो लवण सागर है, यहाँ के पानी में तो नमक ही नमक है। ये 5 भागों में बटा हुआ है, अटलांटिक सागर, पैसिफिक सागर, अरब सागर, ऐसे बे ऑफ बंगाल इत्यादि करके। और उसके बाद ये जो निकलता है क्षीरोत्सव विष्णु, क्षीर मतलब दूध, यानी यही सारे जीवों के अंतर्यामी रूप से बैठे हुए हैं, समस्त जीवों में। इसलिए यही तो, इसलिए सभी पुरुष हो गए। स्त्री में भी बैठे हैं, पशु में भी बैठे हैं, पक्षी में भी बैठे हैं, जलचर में भी बैठे हैं, खेचर में भी बैठे हैं, सब में बैठे हैं। और सबका लेखा जोखा सब इन्हीं से चल रहे हैं। किसके जीवन में क्या करना है वही उसके रोटेट हो जाता है, उसके चारों तरफ वही व्यक्ति आ जाते हैं जिसका उसके साथ लेना देना होता है, वही फिर कर्म भुगतवाते हैं। तो इस तरह से जो क्षीरोत्सव विष्णु है हमारा पालन करते हैं। तो जब बच्चे का पालन पोषण कहाँ से होता है? इन्हीं क्षीर सागर वाले। और जब भी पृथ्वी पर कोई भी संकट आता है तो ब्रह्मा इत्यादि पृथ्वी को साथ में लेकर के क्षीर सागर के तट पर जाते हैं, उनका दर्शन नहीं कर पाते, वहां से आकाशवाणी होती है। गोलोक धाम पहुंचना तो बहुत मुश्किल है। हर एक ब्रह्मांड में एक एक गोलोक धाम भी होता है, वो उसी में, जैसे कि इंद्र आए, जैसे गुरु जी के लेक्चर में इंद्र आए सुरभि गाय को लेकर के, तो ये हमारी व्यवस्था है पूरी। तो क्षीर सागर में अब ये जो हम अवतार की बातें कर रहे थे तो ये पुरुषावतार हो गए। हमने लीला अवतार भी बताया, मनवंतर अवतार। ब्रह्मा जी के एक कल्प में 14 मनवंतर निकल जाते हैं। 14 मनवंतर में अभी हम 8वें स्कंद में पढ़ेंगे। ऋषि बदल जाते हैं, सप्तर्षि बदल जाते हैं, देवता बदल जाते हैं, इंद्र बदल जाते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है कि इस समय जो महाराज बलि हैं वो अब इंद्र बनेंगे। तो वैवस्वत मनवंतर चल रहा है इस समय। यहाँ भी जब भगवान को कोई जीव ऐसा नहीं मिलता जिसने 100 बार तक बिना किसी गलती के किए वन और आश्रम का ठीक से पालन किया है, वो ब्रह्मा की पुष्ट को आ जाता है। जब कोई जीव नहीं मिलता तो गर्भ से विष्णु स्वयं इस काम को करते हैं। लेकिन इस समय जीव कोटि का ही ब्रह्मा है इस समय, और द्विपरार्ध आयु चल रही है इस ब्रह्मा की। अब ये मनवंतर अवतार हो गए। तो मनवंतर इस समय 28वां मनवंतर चल रहा है, और एक ब्रह्मा जी के एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, और इस 14 मनवंतर में एकत्र चतुर्युगी होती है। ये 28वीं चतुर्युगी चल रही है और 8वां मनवंतर चल रहा है। इसको ऐसे समझना चाहिए। और इसके बाद हम देखते हैं गुणावतार। गुणावतार हमने स्पष्टी कर दिया है, ब्रह्मा जी रजोगुण, शंकर तमोगुण और विष्णु सतोगुण। तो लीला अवतार, मनवंतर अवतार, गुणावतार, पुरुषावतार हमने बताया। इसके बाद शक्तावेशावतार। शक्तावेशावतार में शक्ति दे देते भगवान, जैसे महाराज पृथु को दी। उस समय बेन राजा था, अराजकता हो गई थी, उसका दोहन किया गया। तब महाराज, अभी कथा आएगी भागवत में, महाराज पृथु प्रकट हुए, उनके साथ अर्ची देवी भी प्रकट हुई और उन्होंने पृथ्वी का पालन किया। तो इनमें शक्ति डाली गई, पालन की। व्यास जी भी शक्तावेशावतार हैं, इनको शक्ति दी गई ग्रंथ रचनाओं की, जिससे जगत का कल्याण हो सके। पृथु नारद जी को भी शक्तियां दी है भक्ति की, वो जगह जगह जाकर के भक्ति का अलख, भक्ति का ज्ञान जगा सकते हैं लोगों के अंदर। और परशुराम ये शक्तावेशावतार है। उन बहुत क्रोधी थे, लेकिन शक्ति है। इन्होंने 21 बार क्षत्रियों को ढूंढ ढूंढ के मारा था, क्योंकि जो सहस्त्रार्जुन था उसने अपराध किया था इनके पिता के चरणों में। और सहस्त्रार्जुन के जो बच्चे थे, सहस्त्रार्जुन इनके यहाँ पर जो कामधेनु गाय थी, जिससे इनका सुख भोग सब चलता था, उसी को चुरा करके ले गया। तो क्षत्रिय बहुत गलत काम कर रहे थे पृथ्वी पर, तो ढूंढ ढूंढ के इन्होंने मारा। कहते हैं कि एक क्षत्रिय बच गया था, उसी से यह परंपरा चल रही है।
तो जिस समय भगवान श्री राम का धनुष टूटा था, उस समय ऐसा कौन बच गया अभी तक जिसने मेरे जो उनके आराध्य देव हैं शंकर, पिनाक, उनके धनुष को हाथ लगाया है। तो उस समय एक आध बच गया था। फिर है युगावतार। युगावतार में तो शुक्ल, रक्त, पीत, ऐसा गर्गाचार्य जी कह रहे हैं कि तुम्हारा जो बेटा है युग युग में अवतार लेता है। तो युग युग में कृष्ण अवतार लेते हैं ना, संभवामी युगे युगे। तो उसमें जब सतयुग होता है तो उस समय शुक्ल वर्ण रहता है, उसके बाद त्रेता आता है, उसमें रक्त वर्ण रहता है, कलयुग में पीत वर्ण महाप्रभु जी का, और इदानीम कृष्णताम गता गर्गाचार्य जी कह रहे हैं कि द्वापर में वही अब कृष्ण रूप को प्राप्त हो गए हैं। तो इस तरह से भगवान का रंग रूप होता है। यहीं पर ही महाप्रभु का श्वेतद्वीप धाम होता है, इसी गोलोक के बीचों बीच में मध्य भाग में। तो इस तरह से हमारे 6 अवतार हैं, 6 प्रकार के अवतार हैं। इन्हीं के बीच में जो तटस्थ शक्ति से हम लोग निकले हैं, अब हमें विचार करना है कि हमारा लक्ष्य क्या है। ये तो ठीक है कि इतने सारे मनवंतर हो गए और हम अभी तक जी ही रहे हैं। पुनः यंत्रणा झेलनी पड़ेगी, पेट में जाना पड़ेगा, और बहुत ही गलत रास्ते से मनुष्य का जन्म होता है। फिर से वही पेट में पीप है, कीट है, माँ को एसिडिटी बनती है, क्षार है, अम्ल है, उस सब के बीच में मनुष्य को रहना पड़ता है। प्रसव वेदना इतनी गहरी होती है कि वो अपना सब कुछ पिछला भूल जाता है, जो कि अंदर याद रहता है। सुखदेव गोसाई बहुत समय तक रहे, तुलसीदास जी भी कहते हैं, कोई कहता है 5 वर्ष तक रहे, उनके दांत तक अंदर आ गए थे, माँ ने उनको छोड़ दिया था जन्म लेने के साथ ही। और हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप तो 100 वर्षों तक रहे थे। सुखदेव गोस्वामी भी हमारे रहे, 12 वर्षों तक रहे। इस तरह से हमारे इतिहास भरे पड़े इन बातों के। तो बात यही आ गई कि जो भगवान है उनका भजन कैसे हो। तो ये जो भक्ति विनोद ठाकुर है या जीव गोस्वामी है, षट गोस्वामी है, इन्होंने हमें बताया कि देखो भैया भजन कर लो, इसी में तुम्हारा कल्याण है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। फिर हमें मंत्र बताए, वेद विहित मंत्र बताए, उपनिषदों का सार बताया, इस तरह से रहो। मैत्रेय जी जो व्यास जी के साथ ही हैं, उन्होंने परंपरा चलाई कि विदुर जी सुनो, ऐसा सब हुआ। वही विदुर जी धृतराज को डांटते हैं जाकर के, ये कैसा जीवन जी रहा है, कुत्तों से भी घटिया जीवन जी रहा है तू। ये हम इस तरह से परंपरा देखते हैं तो ये चीजें हमारी समझ में आसानी से बैठ जाती हैं। तो जो भक्ति के प्रतिकूल विचार हैं, हमको बहुत अच्छे से भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया है, और इस तरह से ये हमारे शास्त्र हैं, इनकी बात हमने करी अभी। अब इसमें आगे बता रहे हैं, पेज 280 है ना, आप 39 श्लोक है, 280 पेज है। श्लोक है 39, ठीक। प्रहलाद महाराज 7वें स्कंद के 6ठे अध्याय के 18वें श्लोक में प्रहलाद महाराज दैत्य बालकों से कह रहे हैं, अपने साथी राक्षसों से, राक्षस बालकों से कह रहे हैं, ततो विदुरात् परिहृत्य दैत्यादैतेषु संगम विषयात्मकेषु उपेत नारायणमादिदेवं सामुक्त संगै ऋषितोपवर्गाः। कुसंग, सबसे कुसंग मनुष्य को मार देता है, खत्म कर देता है। हम कल परसों से पढ़ रहे हैं स्त्री संग का, स्त्री संगी का संग, और हम बताए, बहुत स्पष्ट किया था कि देखो कोई सन्यासी पद पर है, ब्रह्मचारी पद पर है, उससे जागतिक इच्छाएं मत करना, बहुत कर्मफल भोगना पड़ेगा। जो सन्यासी है उसको सन्यासी ही रहने दो, उसको अपने मोह जाल में मत फंसाओ, पैसे के जाल में मत फंसाओ। कितनी मुश्किल से वो आया है, उसके पास भगवान कृष्ण की आज्ञा मानकर खाली ज्ञान की बातें पूछो। कुसंग जब इतना ही बुरा है तो हे दैत्य बालको, विषयी दैत्य जनों का संग दूर से ही परित्याग कर मुक्त संग होकर अपवर्ग यानी मुक्ति की आकांक्षा से
आदिदेव नारायण का आश्रय ग्रहण करो। तो जब तुमको पता चल गया कि कुसंग क्या होता है, बुद्धि उपजत है, बहुत ही खराब बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, और जो अच्छी बुद्धि है वो चली जाती है। भक्ति का जब आश्रय ग्रहण करते हैं तो जितना भी मन में खराब वासना है भगवान का नाम लेती चली जाती है, और कुसंग से ये सब निकल जाता है। और वही हृदय, तो कुसंग में जहाँ तक स्थिति बताई गई है, आसक्ति के लेवल तक जड़ भरत का उदाहरण भागवत में दिया है। आसक्ति से भी मनुष्य का फॉल डाउन हो जाता है। अहिल्या है ना, कितनी उदाहरण भरे पड़े हैं। कुसंग मत करो, ये बहुत ही बुरा है। तो हे दैत्यवाल को सुनो। कौन से नंबर का श्लोक था हमारा? 39 और पेज नंबर था 280। मुक्त संग होकर, मुक्त संग मतलब सब आसक्तियों को छोड़ करके मुक्त हो जाओ। दो प्रकार की आत्माएं हैं, बद्ध और मुक्त। बद्ध जीव किसी भी प्रकार से बद्ध अवस्था को ही पसंद करता है, उसको उसी में रहना ही अच्छा लगता है। तो मुक्त संग होकर अपवर्ग मुक्ति की आकांक्षा से यदि मुक्त होना चाहता है तो किसके आश्रय में जाए? भगवान आदि देव गोविंदमादि पुरुषम तमहम नमामि। जो आदि देव है, सबसे प्रारंभिक देव, उन्हीं का आश्रय ग्रहण करे। तथा यह भी समझो कि श्री हरि के श्री चरण कमलों की सेवा ही वास्तविक मुक्ति है। तो मुक्ति ये मत समझ लो कि तुम छूट छाट गए यहाँ से। भगवान की सेवा चल रही है। सेवक और सेव्य दोनों रहने चाहिए। सेवा ही प्रधान है। भक्ति का मतलब क्या है? सेवा। तो हम ही सेव्य बन जाएं, मेरी सेवा हो, ऐसा नहीं है। भक्ति में भगवान की सेवा होनी चाहिए। हम भगवान के गोपी भट्ट, जो गोपी भट्टू है, उन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के हम दास हैं। तो हमारे सामने सेवा का मतलब क्या है? सेव्य, एक सेवा के योग्य हो और एक सेवक हो, तब सेवा होती है। तो सेव्य भगवान है। सेव्य हमारे गुरुदेव भी हैं, सेव्य हमारे वैष्णव भी हैं, लेकिन ये सब आश्रय हैं और भगवान विषय हैं। तो मुक्ति क्या है? इसको अंडरलाइन कर लीजिए अपने हृदय के रजिस्टर में। मुक्ति है हरि गुरु वैष्णवों की सेवा। भगवान की सेवा ही मुक्ति है। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंध में ही आगे कह रहे हैं, किमु व्यभितापत्या दाराराधनादयाः
राज्यं कोश गजामात्य भृत्याप्ता ममतास्पदाः। संतान, स्त्री, ग्रह, धन आदि, राज, कोष, खजाना, हाथी, मंत्री, सेवक, नौकर चाकर, आत्मीय आदि जितनी भी ममता की वस्तुएं हैं, जो ममता के स्थान है, ये सब प्रदान कर सकती है। क्या प्रदान कर सकती है? क्या प्रदान कर सकती है? संतान, स्त्री, ग्रह, धन आदि, राज, कोष इत्यादि हमें आखिर क्या दे सकते हैं? मरणशील जीवन में ये हमें क्या दे देंगे, इस पर विचार करना चाहिए। जो हमें दे रहे हैं वो सब बाहरी है, इंटरनल तो कुछ भी नहीं है। सूक्ष्म शरीर का इनसे कोई लेना देना नहीं है, जो सटल बॉडी है इससे कुछ इनका लेना देना नहीं है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का यदि लेना देना ही होता तो ये कभी मरते ही नहीं। ये कभी इनसे ममता बांधो, फिर धन कभी नष्ट ही नहीं होता। बड़े बड़े राजाओं के राज्य छिन जाते हैं, हाथी इत्यादि। और लौकिक जगत में भी कहते हैं, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। मन में यदि संतोष है तो सारे धन धूल के समान है। तो जब भगवान की भक्ति में आ जाते हैं तब रघुनाथ दास गोस्वामी की तरह ये सब धन की कोई वैल्यू नहीं होती। जिसके पास धन नहीं होता उसको धन मिल जाता है। इसमें वो कहानी हमेशा ही याद रखनी चाहिए। द डायमंड नेकलेस, क्या कहानी थी? छोटी, हम एकदम शॉर्ट में 1-2 पॉइंट में बताते हैं। उसको एक फ्रेंड को जाना था एक बहुत बड़ी एक किसी प्रोग्राम में, जहां पर उसे सज धज के जाना था। तो अपनी फ्रेंड से एक नेकलेस मांग लाई। उसकी फ्रेंड ने ऐसी नेकलेस उसको दे दिया, परंतु फ्रेंड बहुत पैसे वाली थी तो उसको लगा कि निश्चित रूप से इसने मुझे डायमंड का ही हार दिया है। अब वो नेकलेस उससे गिर गया। यही सच्चाई है सबके जीवन की। अब बोल मैं उसके मुंह दिखाने कैसे जाऊं? पति पत्नी दोनों दिन रात काम में लग गए और कोशिश करने लगे कि वैसे नेकलेस उसको वापस देंगे, नहीं तो हमारा तो जीवन ही बर्बाद चला गया। उसको लगेगा कि हम इसको बेच खाए। तो दिन रात काम करके उन लोगों ने वो नेकलेस बना लिया। और नेकलेस बना के जब लेकर गए तब वो बोली कि इतने दिनों से कहाँ थी, क्या हालत हो रही है, कैसा शरीर हो गया है तेरा, तू तो ओल्ड लगने लग गई है। बोलती देख मुझसे ऐसा ऐसा हो गया था, मैं तुझे मुंह दिखाने लायक नहीं थी, अब ये नेकलेस आया है। बोले पागल है क्या, वो नेकलेस तो नकली था। तो नकली वस्तुओं के ही हम सत्य समझ रहे हैं और उन्हीं की प्राप्ति के लिए जो कि छोड़ के भी जानी है। यदि एक हार या चेन या अंगूठी या घड़ी आप पहनते हो, कौन खुश होता है? अपने मन को ही लगता है कि हमने पहना है, दूसरे को इससे कोई। अच्छा, जब आप पहनते हो तो ये सोचा करो कि हम क्या दूसरे का देखते भी हैं क्या? आप देखते हो तभी ऐसा लगता है कि हम ही पहने। जब आप देखना ही बंद कर दोगे तो आप दिखाना भी बंद कर दोगे। ना दर्शन ना प्रदर्शन, ना देखना है ना दिखाना है। शांत हो जाए, सब तरफ से मनोवृत्ति की शांति जरूरी है। अच्छा जीवन चलता है, बहुत अच्छा चलता है। तो ये ममतास्पद चीजें जिनमें हमारी ममता पड़ी हुई है, मोह माया पड़ी हुई है, ये चीजें भला हमें क्या दे सकती है? जिनको छोड़ के कल जाने उनको आज ही क्यों नहीं, और अभी क्यों नहीं? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगी, बहुत करेगा कब? एक एक क्षण। रिटायरमेंट हो के बाद भी अब तो जो है बोनस में जीवन चल रहा है। जब तक ठाकुर जी दे रहे हैं तो भजन कर लो, खूब खूब नाम जप कर लो। आगे और भी कहा कि मैं तेरात्म मनुस्तुच्छई सह देवेन देहेन नश्वरहि अनर्थैरर्थ संकाशई नित्यानंद रसोदधे। आत्मा की तुलना में
ये सब वस्तुएं तुच्छ हैं। जब आत्मज्ञान हो गया तो ये सब तुच्छ है। अक्षीणो विततः क्षीणो व्रततस्तु हतो हताः। If wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. अक्षीणो विततः क्षीणो व्रततस्तु हतो हताः। ये नश्वर धन के पीछे हमारा मूल्यवान जीवन चला गया तो मनुष्य हर प्रकार से मारा गया। ये सब वस्तुएं तुच्छ हैं। देह के अनुगत समस्त वस्तुएं नश्वर हैं। जो शरीर को लेकर के चीजें होती है वो सब नश्वर हैं। इनको मनुष्य लगता है कलयुग में, सोने में कलयुग का वास है, उसको देख करके मनुष्य को अभिमान हो जाता है। जिसके लिए नारद जी ने नल कुंवर और मणिग्रीव को, जिसको भी धन का अभिमान है ना, तुम लोग जब कथाओं का प्रचार करते हो तब श्रीमद् भागवत का 8वां अध्याय 10वें स्कंद का 8वां अध्याय सुनाओ कि धन में कितना कितना मैल भरा पड़ा है, कितना मन कलुषित हो जाता है। तो ये अर्थ के समान प्रतीत होती है। ये लगता तो है कि बड़ी अर्थवान है किंतु सार्थक है, किंतु है अनर्थ। अर्थ ही बड़ा अनर्थ है क्योंकि इसमें समय बहुत वेस्ट होता है और मिलता कुछ भी नहीं है। पूरे सोने से अपने आप को लाद दो, 50 तोले सोना पहन के बैठ जाओ, क्या होगा उससे? और उसी के जोड़ने में अब ये मिल जाना चाहिए, मिलना चाहिए। अभी मेरी बर्थडे है, मेरे को ये दे दो, इस बर्थडे में मेरे को डायमंड का रिंग दे दो, मेरे को अभी गाड़ी दे दो, अभी मेरे को OnePlus और कौन कौन सा है वो वाले मोबाइल दे दो। ये सब यही सब है। नित्यानंद रस समुद्र जो कृष्ण भक्ति है। कृष्ण भक्ति क्या है? नित्य आनंद देने वाली। एक बार मिल गई, एक क्षण भी हमने भजन कर लिया तो आनंद है। भक्ति रसामृत सिंधु, रस का सागर है। रसा नाम समूह इति रासाह, रस का समूह ही रास है। रसो वैसाह, वो भगवान श्री कृष्ण रस स्वरूप है। रस एवं लब्धवा आनंदी भवति, और मनुष्य इस रस स्वरूप भगवान को पा करके आनंदित हो जाता है। क्योंकि वो हमसे दूर है इसीलिए हम दुखी हैं। हम उनकी उपलब्धि नहीं कर पा रहे इसीलिए हम दुखी हैं। हम उनका चिंतन नहीं कर पा रहे इसीलिए हम दुखी हैं। सब तज हरि भज, वो व्यक्ति हर हाल में खुश रहता है। किंतु ये अर्थ के समान प्रतीत होती है किंतु है अनर्थी। नित्यानंद रस समुद्र जो कृष्ण भक्ति है उसके सामने ये सब कुछ भी नहीं है। इनकी प्राप्ति परीक्षित को क्या धन ने रोक लिया? धन ने बचा लिया क्या? धीरूभाई अंबानी को बचा लिया क्या? ये तो जो सामने के लोग हैं, इंदिरा गांधी को कौन बचा पाया? भक्ति बचा सकती है। रोग शोक ताप मोह सबको नष्ट कर सकती है। भक्ति का काम ही यही है। हमें पता नहीं चलता, पर जब भक्ति बढ़ जाती है तो बहुत सारे चिन्मय है ना, जड़ थोड़ी है। बाकी चीजें जड़ है जो नष्ट हो जाती है। और प्रकार का धन इकट्ठा करो तो चोरी की चिंता, टैक्स की चिंता, परंतु जो भक्ति आ जाती है, अपूर्व कोशोयम विद्यते तब भारती, व्ययतो वृद्धि मायाति क्षय मायाति संशयात्। ये भक्ति अपूर्व धन है। खूब बांटो तो बढ़ती है। एक को कहा हरे कृष्णा, दूसरे ने कहा हरे कृष्णा, तो हमारा तो 2 नाम हो गया अपने आप ही। और हमने किसी को एक को 10 रुपए दे, 10 रुपए कम हो गए। भक्तों की सेवा में कम नहीं होता। ध्यान रखना, भक्त को साधारण लोगों को एक मत समझ लेना। साधारण लोगों को दोगे तो ददाती प्रतिघ्राती भुंगते भोंगते। जो साधारण लोगों को दोगे तो उनका पाप पुण्य सब भोगने पड़ेंगे। बड़े अच्छे लगते हैं, रिश्तेदार घर में आते हैं, अरे आपका तो घर बहुत सुंदर है, आपका तो ऐसा है, तो ये वाणी कानों में बड़ी प्रिय लगती है, क्योंकि और कोई तो नहीं आके कहेगा। और यही से हम सब खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं।
तो नित्यानंद रस समुद्र जो कृष्ण भक्ति है, ये रस की सागर है, नित्यानंद देने वाली है, इन सब के सामने कुछ भी नहीं है। इसी अध्याय में हिरण्यकश्यप प्रहलाद यहाँ और कह रहे हैं, नालम द्विजेतम देवत्तम ऋषितम वासुरात्मजाः प्रीणनाय मुकुंदस्य नावृतम ना बहुज्ञता। और भी बताया, हे असुर नंदनो, हे असुर बाल को सुनो, ब्राह्मणत्व ब्राह्मण होना, देवत्व ऋषित्व, सदाचार और बहुज्ञता बहुत अधिक ज्ञान कृष्ण प्रीति को प्राप्त कराने का कारण नहीं बन सकते। आप समझो कि आप ब्राह्मण हो गए तो कृष्ण भक्ति हो जाएगी, नहीं। चतुसन पहुंच गए वैकुंठ में, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ब्राह्मण थे ना, और भक्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं है। माँ तो जाकर के भगवान के पार्षदों से झगड़ा कर लिया। ब्राह्मणत्व होना भक्ति की शर्त नहीं है। तो ब्राह्मणत्व और देवता बन जाना, देवता को क्या भक्ति, उनको तो सुरापान से अप्सराओं के साथ से फुर्सत नहीं है। तो देवत्व होना और ऋषि बन गए। ऋषि, अच्छा ऋषि भी खूब तेजस्वी होते हैं। विश्वामित्र ऋषि हैं, वशिष्ठ ऋषि हैं। वशिष्ठ जी ने कितना बड़ा योग वासिष्ठ लिखा, राम को तो समझ ही नहीं पाए। वो राम के सामने योग की बात कर रहे हैं। सारे के सारे सप्तऋषि ध्रुवलोक की परिक्रमा किया करते हैं, और जहां पे पांडव रहते हैं वहां परिक्रमा किया करते हैं। हमारे भगवान श्री कृष्ण है जो अग्र पूजा के अधिकारी होकर भी क्या मांगते हैं, पग धोई, पत्तल उठाते हैं, घोड़ों के भी चरण धोते, पैर धोते हैं। जिसका हृदय बहुत विशाल होगा, समुद्र की गहराई होगी, वही व्यक्ति दूसरों की सेवा कर सकता है, क्योंकि उसमें सब जगह अपने प्राणनाथ के दर्शन कर रहा है, हर पशु में, हर पक्षी में। परसों गुरुदेव ने कथा सुनाई कि एक व्यक्ति ने देखा कि जो शेर है उसको कांटा चुभ गया है, वो बहुत परेशान हो रहा है, बहुत परेशान हो रहा है। तो जाकर के उसने कांटा निकाल दिया। डर तो यही था कि शेर इसको खा लेगा, परंतु शेर चुपचाप चला गया। उसी व्यक्ति से कभी कोई अपराध हो गया तो राजा ने उसको कहा कि उसी शेर के सामने रख दो। शेर भूला नहीं था, कृतज्ञ था ना, इसने मुझे बचाया था, मेरी जान बचाई थी, मुझे कितना कष्ट हो रहा था। शेर ने उसको खाया नहीं। तो राजा को समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो गया। तो कृतज्ञता, भक्ति में कृतज्ञता होना बहुत ही जरूरी है। तो ऋषित्व होना, ऋषि बन गए। और सदाचार, मानो बहुत अच्छे सदाचार है, बड़े आचरण वाला है, किसी को दुख नहीं देता, किसी को कष्ट नहीं देता, और हर प्रकार की नॉलेज है, बहुत ज्ञान है इसको। किसी विषय में पूछ लो, अभी कुंभ की बात कह दो, कुंभ में ऐसी ऐसी बातें सुना देगा आपको। क्यों कुंभ पड़ा, कैसी राशि में पड़ा, कैसे 12 साल बाद आया, कैसे 144 वर्ष बाद पड़ा, सारा की सारा ज्ञान बता देगा। तीर्थ में क्या क्या होता है, सारे ज्ञान सारे पुराण इसको याद है, सब कुछ है, लेकिन भजन नहीं है। तो बहुत अधिक ज्ञान कृष्ण प्रीति को प्राप्त कराने के साधन नहीं है। ये कारण कृष्ण से प्रेम हो जाए, ऐसा नहीं होता। दुर्योधन का धन किसी काम नहीं आया, मात परीक्षित ने तो खुद ही सब त्याग कर दिया था, कुछ भी नहीं हो सकता। दुर्वासा क्या कर लिया उन्होंने, ऋषि थे ना, भगवान को प्राप्त नहीं कर सके। अतः इनसे उत्पन्न अहंकार और आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए। तो अहंकारी मत बनो, हम ज्ञानी हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम ऋषि हैं, हमारे अंदर देवता है,
आई एम वेल नोन पर्सन, पीपल रिस्पेक्ट मी सो मच। वैसे रेस्पेक्ट करते हैं तो क्या करते हैं? शरीर का रिस्पेक्ट से क्या ऊपर मिल जाएगा क्या कुछ? ना दानम ना तपो निज्या ना शौचम ना व्रतानि च प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यद् विडम्बनम। दान, तप, दान मतलब बड़ा बड़ा दान करता हूँ। भगवान ने क्या कहा है? भागवत में भगवान ने दान की प्रशंसा नहीं करी। सेवा भाव रखे, सेवा भाव। हमने मंदिर में दान दिया, गलत। मंदिर की कुछ सेवा कर पाया, ये सही है। दान दोगे तो हम आएगा और अहम को भगवान तोड़ के रख देंगे। देख करके देख लो। आपने जब दान दिया था तब एक ब्रह्मचारी था, बड़ी पूजा कर रहा था आपकी। आइए आइए, बैठिए बैठिए, आइए माता जी, भगवान की माला पहनाएगा, ये सब करेगा। और वही ब्रह्मचारी 1 साल बाद सस्पेंड हो गया या मर छोड़ गए, दूसरा ब्रह्मचारी आपको नहीं पूछेगा। सेवा भाव रखोगे तो बिल्कुल नहीं चाहोगे कि कोई हमें स्पेशल अटेंशन दे। वी आर नॉट अटेंशन सीकर। हम तो भक्ति को खोजने वाले हैं, भक्ति का अनुसंधान करने वाले हैं। अधिकांश लोग बड़ी इच्छा रहती कि पुजारी उनको दूर से बुलाएं, उनको प्रणाम करें, इसलिए मंदिर में गए थे। अरे जब जाती हो तो भगवान को देखो। कुछ कह रहे हैं तुमसे, कुछ मिल रहे हैं। 4-5 दिन पहले बांके बिहारी में सैटरडे संडे क्या था, अखबार में आया, कोई बता रहा था, मथुरा से फोन पे बात हो रही थी। 4 किलोमीटर पता नहीं कितनी बड़ी लाइन लगी थी, मिल गए। इतने सीधे हैं वो। इतने मिल जाते। ब्रह्मा जी 60,000 वर्ष करके दर्शन नहीं कर पा रहे और क्षीर सागर में सब तट पर बैठ गए, खाली आकाशवाणी सुनिए, दर्शन तो कोई भी नहीं कर पाया। और जो दर्शन कर रहा है उसको प्रेम नहीं हो रहा है। दुर्योधन ले लो, धृतराष्ट्र ले लो, इन सबको तो प्रेम भी नहीं हो रहा है। कितने सारे असुर थे। तो दान, तपस्या, यज्ञ, कितनी तपस्या होती है ना। यज्ञ, पवित्रता। मैं दिन में 3 टाइम स्नान करता हूँ, बड़ा शुद्ध रहता हूँ। अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो भी वा या स्मृति पुंडीकाक्षम सा बाह्यवंतरम शुचि है। जो भगवान का स्मरण कर रहा है, जो बाहरी अंदर सब प्रकार से शुद्ध है, एवं कर्म मार्गीय व्रत आदि के द्वारा। और ऐसे व्रत जो कर्म सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार, प्रदोष, पूर्णिमा, माघ स्नान, यदि वो कृष्ण को लेकर के नहीं है, कर्म मार्गी है, ऐसा करेंगे तो ऐसा मिल जाएगा। पूर्णों का व्रत करो, तुम्हारे घर में लक्ष्मी आएगी। वैभव लक्ष्मी का व्रत करो। सौभाग्य लक्ष्मी का व्रत करो। बड़ी प्रथा चल पड़ी है, जिसको देखो सौभाग्य लक्ष्मी। तो जिस समय कर्म मार्गीय व्रत आदि के द्वारा, जबकि महाप्रभु ने क्या कह दिया, श्रीवास जो भगवान का भजन करता है, गिरिराज जी के अनुकूल में जो एक दाना भी डालता है, वो ये जन्म तो क्या, करोड़ जन्मों तक उसको भिक्षा नहीं करनी पड़ेगी। इतना ही नहीं कहा, यहां तक भी कहा कि लक्ष्मी जी को करनी पड़ सकती है। इस व्रत आदि के द्वारा श्री हरि प्रसन्न नहीं होते। क्या करने से प्रसन्न होते हैं श्री हरि? वे तो केवल अमल शुद्ध भक्ति द्वारा ही प्रसन्न होते हैं। बिल्कुल हर चीज की मना कर दिया, एकदम साफ मना कर दिया। भक्त्या माँ भी जाना थी, भक्ति से मुझे जान सकते हो। भक्त्या तुष्यति माधव, भक्ति से माधव तुष्ट होते हैं। भक्ति रे विनम नयति,
भक्ति से उनको प्राप्त किया जा सकता है। आमी तो कांगाल, हम भक्ति कही, भगवान की भक्ति ही सब कुछ है। भजन के बिना कल्याण नहीं है। आलीरी मोए लागे वृंदावनी को, भजन बिना नरफी को, भजन के बिना मनुष्य उसकी शोभा नहीं होती। कुत्तों सुअरों के समान उसको फेंक दिया जाएगा। पूरा जीवन ऐसे ही चला गया। धन के मद में भक्तों का अपमान कर डाला, वैष्णवों की निंदा करता रहा, और इतनी देर में सूर्य अस्त हो गया, जीवन ही चला गया। तो भक्ति द्वारा ही भगवान प्रसन्न होते हैं। भक्ति रहित ये समस्त कर्म विडंबना मात्र ही है, खाली दिखावा मात्र है, प्रदर्शन है। कैसी विडंबना है कि हम सब कुछ कर भी रहे हैं और हमें कुछ प्राप्त भी नहीं हो रहा। इतनी मेहनत की, कुछ भी नहीं। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। कैसे कैसे हमारे भक्त हुए हैं। तुकाराम जी, ज्ञानेश्वर, एकनाथ अगर वो कुछ भी नहीं था, जो कुछ थोड़ा बहुत मिलता था उसको बेच बाच के आ जाते थे। एक बार गन्ना ही बेच करके आ गए, एक ही गन्ना बचा, या गन्ना उनके नहीं बिके थे, ऐसा कुछ तो हुआ था। एक गन्ना लेके घर पर आए तो पति को लगा कि सारे गन्ने बिक गए हैं, ऐसा कुछ। तो उसको लगा एक ही बचा है। उसने कहा नहीं, एक भी नहीं बचा। तो पत्नी ने उस गन्ने को उठा करके एकनाथ जी को मार दिया, उठा करके। एकनाथ जी बोले बहुत अच्छा हुआ, एक के दो हो गए, आधा तुम खाओ आधा हम खाएंगे। इन भक्तों को, और जबकि ऐसा था उनके, जब एकनाथ जा रहे थे रास्ते में तो बहुत सूखा पड़ा था, डेजर्ट था, रेगिस्तान। तो साथ के संत ने कहा कि ये कैसा है, तुम्हारे भगवान ने पानी की व्यवस्था नहीं करी। तो भगवान को दोष देता है, सारी सृष्टि को चला रहे हैं, जहां जैसी जरूरत है वो कर रहे हैं। तो उनकी आंखों से एक बूंद पानी क्या गिरा कि पूरा की पूरा कुआं आ गया। ये भक्ति है। दिखाता थोड़ी है कोई भजन। भजन दिखाने की वस्तु नहीं है, छिपाने की वस्तु है। लोग ये कैसा भजन करते हैं, कैसा इनका भजन नहीं, पाखंड है। कितना दुख झेल रहे हैं, इनका काहे का भजन है। और वो देखो, वो दिखा रहे कि देखो मेरे भक्तों को कुछ भी नहीं चाहिए, ये दीनहीन बनकर रहते हैं। और जब उनके भक्ति का प्रदर्शन होता है, देवता सब आकर के यहां से जब वहां जाते हैं, सब उनके चरणों में पड़े रहते हैं। और एक एक दो दो पैसा के लिए दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, सोच रहे हैं हम तो बहुत कुछ प्राप्त कर रहे हैं। और यहाँ देखो क्या कहा है, ये मिला वो मिला, सुन देख मेरे शेयर्स निकल गए, और ये देख मेरा ये हो गया, नहीं मैं इसमें से इन्वेस्ट कर लूंगा, तो मेरा म्यूचुअल फंड देख, यही सब सोने सा जीवन मिट्टी के हाथ बिक गया। आज हो नहीं पाएगा ना। एक श्लोक और पढ़ ले। भागवत के 7वें स्कंद में ही महाराज प्रहलाद भगवान से कह रहे हैं, नान्य था ये ते खिल गुरो घटेत करुणात्मनाः यस्त आशीष आशास्ते नासा भृत्या सा वही बणिक। बहुत ही सुंदर बात कह दी, बहुत ही सुंदर। हे आदि गुरु, प्रहलाद भगवान से कह रहे हैं, हे आदि गुरु, आप परम दयालु हैं। आपने भक्तों को भोगों में फंसाने वाला वर आप कैसे दे सकते हैं। भगवान नरसिंह बोले,
प्रहलाद कुछ मांग लो। क्या मांगू मैं? वरम ब्रूहि, कुछ वर मांगो, मांग लो। ऐसे वर का क्या करूं मैं जो संसार में फंसाने वाले हैं? मैं कोई बनिया थोड़ी हूं, मैंने इसलिए आपका भजन थोड़ी ही किया है। कह रहे आगे, अपने भक्तों को भोगों में फंसाने वाला वर आप नहीं दे सकते हैं, तो जो आपसे आशीष वर प्राप्त करने की आशा से आपकी उपासना करते हैं, वे आपके सेवक नहीं बनिए हैं, इसलिए उपासना करें। अच्छा, मानो भगवान ने इस जन्म में वरदान दे भी दिया, तो क्या साथ में लेके जाओगे? तो मैं कोई बनिया थोड़ी हूं। बनिया का क्या काम है? मैं जब भी करूंगा जब मुझे कुछ मिलेगा। ये तो भाई सीधी सी बात है, लेन देन। ये साथ दो, साथ लो। मैंने आपकी उपासना करी है और सारी दुनिया जानती है कि आप वरदान देने वाले हो। और भगवान की उपासना, भगवान क्या, भगवान के भक्तों की भी उपासना ऐसे ही की जाती है। हनुमान जी की क्या उपासना है? अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, अवसर दीन जानकी माता। बाद में खुद ही इम्प्रूव किया, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अष्ट सिद्ध नवनीत के आप दे सकते हो, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ क्या है? राम रसायन तुम्हारे पास है। इतना बड़ा नेक्टर, मकरंद, पराग आपके पास है, अब वो मुझे दीजिए। क्या? जैसे आप भगवान श्री राम के हमेशा दास है, ऐसे अनपायनी भक्ति मुझे दीजिए। आपके चरणों से अलग कभी ना हो सकूं। बार बार वर मांग हूँ, हर्ष दयो श्री रंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। सत्संग मिलता रहे। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तुलन ताहि सकल मिल, जो सुख लव सत्संग। क्षण मात्र के सत्संग से जो लाभ है, अरे मैं स्वर्ग लेकर के क्या करूंगा? अपवर्ग, मुक्ति लेके मुझे क्या चाहिए? मुक्ति में अलग थलग पटक दिया जाऊंगा। आई वुड बी लेफ्ट अलोन, आई वॉन्ट यू ऑलवेज। तो क्या हुआ? सबको लगा कि बामन भगवान ने बलि महाराज को ठगा, लेकिन सच्ची बात पूछो तो बलि महाराज ने बामन को ठग लिया। ऐसा दान दिया कि 24 घंटे मेरी आंखों के सामने रहो। भक्ति की उन ऊंचाइयों तक हमें पहुंचना चाहिए। ये अपने बल से नहीं होता भैया, मां से कृपा मिलती है और अपनी अपनी उत्कट अभिलाषा होती है। मुझे चाहिए तो चाहिए, हे कृष्ण मुझे आपके चरण चाहिए, हे किशोरी जी वो मुझे चरण चाहिए जिन चरणों में हमारे श्याम सुंदर पलोड़ते रहते हैं। स्मर गरल खंडनम मम शिरसी मंडनम, देहि पद पल्लम उदारम। जहाँ श्याम सुंदर कोटि कोटि बल्लैया लेते हैं उन चरणों की, वही तो हमारे आराध्य वरेण्य है। वांक्षकल्पतरुवश्य कृपा सिंधु बेवचा, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ साधना जी बोलिए। दीदी, श्री चैतन्य चरित्र पीयूष में ये लिखा हुआ है कि आचार्य मैं तो क्षीर सागर में सो रहा था, परंतु तुमने जैसी मेरी आराधना की एवं जैसा संकल्प किया उससे मेरी निद्रा भंग हो गई और मुझे यहाँ आना पड़ा।
अद्वैताचार्य से थोड़ा सा महाप्रभु इसको- कह रहे हैं कि क्षीर सागर में एक भाग है श्वेत द्वीप, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु विराज रहे थे। अद्वैताचार्य ने उनको बुलाया तो उन्होंने कहा कि आचार्य तुम मुझे बुला रहे थे और तुम्हारे बुलाने से मेरी निद्रा टूट गई और मैं यहाँ पर आया हूँ। दीदी तो वो गोलोक वृंदावन में नहीं देखो इस लोक में भी रहते हैं और गोलोक धाम में भी एक वृंदावन रहता है। गोलोक धाम में भी एक ब्रज लोक, एक वृंदावन धाम है। तो वृंदावन धाम के जो परिशिष्ट लीलाएं जो महाप्रभु की वृंदावन धाम में होती रहती है, तो वो मूल चैतन्य महाप्रभु हैं और वो क्षीर सागर में भी यहाँ पे रहते इधर इस लोक में। तो देवता लोग कहाँ तक जा सकते हैं? क्षीर सागर। तो क्षीर सागर में जो सो रहे हैं वो भी भगवान के ही अंश हैं। इनसे अब जैसे कृष्ण आए तो प्रार्थना कहाँ पे की गई? क्षीर सागर में। आए कौन? कृष्ण। इसी प्रकार से प्रार्थना क्षीर सागर में की गई। ठीक है दीदी, दंडवत प्रणाम, समझ आ गया। दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ दीदी जी, आपने शुरू में जैसे बताया ना लीलावतार, युगावतार, पुरुषावतार, तो भगवान श्री कृष्ण और श्री राम ये किसी उसमें नहीं आते, ये स्वयं अवतरित होते हैं ना। ये परावस्था बता रहे हैं। परावस्थ। अच्छा जी, धन्यवाद जी। हरे कृष्ण। सर्वदा से विष्णु से दीदी देवता अवतरित नहीं हुए और देवता दीदी योगी जी कुछ बोल मतलब रहे हैं। सर्वदा से विष्णु से आवाज नहीं आ रही। और जो अवतार हैं हाँ वो गर्भ से विष्णु से है। हाँ, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, ये सब गर्भ से विष्णु से हैं। नरसिंह भगवान और भगवान राम हाँ विष्णु, हाँ, ये नहीं हुए तीनों। नहीं, ये परावस्था अवतार है। ठीक है दीदी। हरे कृष्ण दीदी। हम्म। दीदी फिर वराह अवतार जो हुए हैं तो जिनकी अभी वराह द्वादशी थी, जैसे कि हम विष्णु तत्व के हम व्रत करते हैं, तो हम वराह अवतार के जो हुए जिनका उनका प्राकट्य हुआ, तो उनका व्रत हम क्यों नहीं करते हैं दीदी? वो भी तो विष्णु तत्व है। हम वराह जी का व्रत करना चाहिए, लेकिन इस समय क्या होता है कि नित्यानंद त्रयोदशी है, तो यदि हम वराह जी का व्रत वराह द्वादशी के दिन करते हैं तो नित्यानंद त्रयोदशी के दिन हमें फिर पारण करना पड़ता है। तो इसके लिए हम उस दिन वराह जी की पूजा कर लेते हैं और एकादशी के दिन ही वराह द्वादशी मान करके हम उस व्रत को करते हैं और नित्यानंद त्रयोदशी की रक्षा करते हैं। जी जी जी। हरे कृष्ण। जब वामन द्वादशी आती है, बिंजली महाद्वादशी आती है, विष्णु श्रृंखला योग रहता है, तब आठ महाद्वादशी हैं जिनके लिए हम एकादशी को भी छोड़ देते हैं। जी। पुष्टि मार्ग में बहुत से ऐसे लोग हैं जो वराह द्वादशी करते हैं पर नित्यानंद त्रयोदशी नहीं करते, और हम लोग नित्यानंद ठाकुर के बिना कैसे रहेंगे? हमारे लिए तो वही सब कुछ है। कोई और प्रश्न है? दीदी तो जो चैतन्य महाप्रभु हैं ये भी गर्भोदकशाही से ही निकल रहे हैं। नहीं, ये तो कृष्ण स्वयं है ना। हाँ जी। अंत कृष्ण बहिर्गौराहा, सेई जगन्नाथ, सेई गौर और सेई कृष्ण, ये एक ही है। ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं बस है। वहाँ श्वेत द्वीप में लेटे हुए हैं, बस इतना श्वेत है। द्वीप उनका स्थान है। दरअसल महाप्रभु का वियोग बहुत अधिक है ना, तो वियोग में सभी लोग पीले ही पड़ जाते हैं। श्वेत द्वीप में ऐसे सब लोग हैं जो विरह व्यथित रहते हैं हमेशा।
सभी लोग सफेद पड़ गए विरह से, ऐसा, इसलिए उसको श्वेतद्वीप कहते हैं। श्रीमन महाप्रभु स्वयं कृष्ण ही है। करुणया अवतीर्णः कलौ, कल युग में उनका करुणा का अवतार है। सबके ऊपर कृपा करिए। ठीक है दीदी, अब क्लियर हो गया। श्रीमद् भागवत साधना जी आप कर रहे हैं ना, कौन पढ़ेगा आज? हरे कृष्णा दीदी, सुधा दीदी हैं क्लास में। सुधा कौन करेगा? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ धन्यवाद। दीदी आज गहना करेगी 26वां अध्याय तृतीय स्कंद का। कौन? निशा दीदी आप करो स्टार्ट। गहना दीदी, गहना। अच्छा, हरे गहना आई। गहना दीदी ने अपनी रिकॉर्डिंग, कथा की रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी है, तो हम उसका सीधा यूट्यूब से हम उसको लाइव कर रहे हैं। तो हम सब अभी श्रीमद् भागवतम का 26 अध्याय श्रवण करेंगे गहना दीदी से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे बालचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरोर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद्भक्ति प्रधान श्री लक्ष्मीधर गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते तत्पश्चात अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद्भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद्भक्ति विदान नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते। आदरणीय श्रीमती मधु दीदी के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सभी उपस्थित वैष्णवियों के चरणों में है यथायुक्त। निशा वॉल्यूम थोड़ा तेज करोगे? तो श्रीमद् भागवतम की 3rd कैंटो 3रा स्कंद में हम लोग दीदी ये मैक्सिमम वॉइस है। ओह ठीक है। 26वें अध्याय पे आज चर्चा करने वाले हैं। दीदी के आदेश से, दीदी की कृपा से जो भी मैं कुछ बोलने का प्रयास करूंगी, कोई भी त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिए। इस अध्याय का नाम है महत तत्व आदि भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन। इस अध्याय में कपिल मुनि श्री कपिल देव जी अपनी माता देवहूति के साथ संवाद कर रहे हैं और महत तत्व और अन्य तत्वों के लक्षणों, उत्पत्ति और उनकी वृत्तियों के बारे में उसका वर्णन करेंगे। तो हम इसको आरंभ करते हैं। हरे कृष्ण। भगवान कपिल देव ने श्री भगवान उवाच, भगवान कपिल देव ने कहा अपनी माता देवहूति से कि हे माता, अब मैं आपको प्रकृति, पुरुष आदि तत्वों का पृथक पृथक लक्षण बता रहा हूँ। इन्हें जानकर जीव प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। आत्मदर्शन रूप जो ज्ञान मनुष्यों के अहंकार को दूर करने वाला है, ये ज्ञान जो आत्मदर्शन रूप है वो मनुष्य के अहंकार को दूर करता है और इसी ज्ञान को पंडित जन कहते हैं कि इससे ये ज्ञान दुख निवृत्ति का कारण भी है। अनादि परमात्मा ही पुरुष है,
तथा इस प्रकृति से असंग होने के कारण वो प्रकृति से पृथक भी है, प्रकृति के गुणों से रहित है, इंद्रियों से अतीत है और कारण धाम पत्ती सर्व प्रकाश वस्तु है। ये जगत उन्हीं के ईक्षण से प्रकाशित हुआ है, भगवान के ही ईक्षण से ये जगत प्रकाशित हुआ है। जो कारण अर्णवशाही विष्णु अर्थात उनकी प्रथम पुरुष की शक्ति है प्रकृति, जब लीलावशता उनके सामने आती है तो उन्होंने अपनी ही स्वेच्छा से बहिरंगा शक्ति के रूप में ग्रहण कर लिया, अर्थात दूर से ही उसे ईक्षण करके इस जगत की सृष्टि की। इसके बाद ये प्रकृति अपने सत्वादी जो गुण हैं उन्हीं द्वारा उन्हीं गुणों के अनुरूप विचित्र प्रकार की प्रजा की सृष्टि करने लगी, जैसे मनुष्य जीवात्मा भी उसमें है। प्रकृति की अविद्या नामक वृत्ति से मोहित होकर जीव अपने स्वरूप को भूल गया। जो प्रकृति की अविद्या नामक वृत्ति है वो जीव उससे मोहित हुआ और अपने स्वरूप को भूल गया। इस प्रकार जब उसका अभ्यास हुआ, इस अभ्यास के कारण जीवात्मा प्रकृति से उत्पन्न कार्यों में लग गई और स्वयं को कर्ता का अभिमान आ गया। अब श्री कपिल देव जी जीव का वास्तविक स्वरूप बताएंगे। वास्तव में जीव केवल साक्षी मात्र है, वो इस कर्म का कर्ता नहीं है। भगवान की पराशक्ति रूप और सर्व सुख स्वरूप है, पर कर्ता होने के अभिमान के कारण इस जन्म मृत्यु प्रवाह बंधन में वह आ गया है और इस बंधन से ही वह भोग्य विषयों के पराधीन हो जाता है। शरीर, इंद्रिया और उनके अधिष्ठात्र जो देवता, कार्य, कारण और कर्तृत्व आदि भाव प्राप्ति के विषय में पंडित जन प्रकृति को ही कारण बताते हैं। मतलब जो हमारा शरीर, इंद्रिया तथा उनके अधिष्ठात्र देवता है, उसके कार्य कारण के लिए जो पंडित जन है उसमें प्रकृति को प्रधान बताते हैं। लेकिन जो हमारा सुख दुख आदि कर्म फल है जो भोगने में आता है, जो भोक्तृत्व में प्रकृति से संबंधित चैतन्य की प्रधानता होती है। मतलब इसमें जीव की प्रधानता होती है। ये चैतन्य सुख दुख आदि का भोग क्रिया जो होता है वो चैतन्य के बिना संभव नहीं है। मतलब इंद्रिया, शरीर आदि और उनके जो अधिष्ठात्र देवता है उसमें प्रकृति प्रधान है और उसका जो सुख दुख फल कर्म फल है उसमें जीव प्रधान है, मतलब चैतन्य प्रधान। फिर माता देवहूति श्री कपिल भगवान से बोलती हैं कि मुझे संसार और संसार के कारण प्रकृति के विषय में तो पता चल गया, अवगत हो गई मैं, पर अब आप मुझे इस जगत के स्थूल एवं सूक्ष्म कार्य जिनसे संपादित होते हैं उन प्रकृति एवं पुरुष के लक्षण क्या है और उसके विषय में मुझे बताएं। तो कपिल मुनि श्री भगवान उन्हें बताते हैं। कपिल भगवान श्री कपिल देव कहते हैं जो सत्व आदि तीनों गुणों की साम्य अवस्था है, मतलब जो समान साम्य अवस्था है, एवं प्रलय में भी कारण मात्र रूप में वर्तमान रहने के कारण जो नित्य है, उसी को पंडित गण अनभिव्यक्त अर्थात विशेष रूप में अव्यक्त महत आदि विशेष के आश्रय रूप में प्रधान और कार्य कारण स्वरूप महत आदि के अनुगत स्वरूप में प्रकृति, इन तीन नामों से पुकारते हैं। तो अनभिव्यक्त अर्थात विशेष रूप में अव्यक्त होता है, अव्यक्त महत कहते हैं, विशेष के आश्रय रूप में प्रधान कहते हैं और कार्य कारण स्वरूप रूप महत जो होता है उसके अनुगत स्वरूप में उसे प्रकृति कहते हैं। तो ये तीन है। अब जो ऊपर हमने अभी तीन पढ़े उसमें उक्त जो प्रधान कार्य स्वरूप है उसमें हमारे 24 तत्व आते हैं। 24 तत्व कौन से हैं? 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, 4 अंतःकरण और 10 इंद्रियां, कुल मिलाकर ये 24 होते हैं। और पंडितगण उपासना के लिए प्रधान कार्यधीश ब्रह्म के रूप में इन्हें मानते हैं। तो 5 महाभूत कौन से हैं इसको शॉर्ट में समझेंगे। 5 महाभूत है भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश। उसके ही 5 तन्मात्राएं हैं गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द और चक्षु और 5 इंद्रियां
ज्ञान इंद्रिया दो प्रकार की होती है, ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया। ज्ञान इंद्रिया होती है चक्षु, कर्ण, नासिका, जीवा, त्वचा एवं वाक, और जो कर्म इंद्रिया होती है वाक, पाणी, पाद, वायु और उपस्थ। ये हमारी 10 इंद्रियां। अब उन्होंने बोला 4 अंतःकरण। अब ये एक ही अंतःकरण है जो लक्षणों के और वृत्तियों के अनुसार 4 भागों में है। संशय, निश्चय, अभिमान एवं स्मरण रूप के अनुसार मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त में ही बटा हुआ भेदों में लक्षित होता है। मतलब मन का कार्य संशय बताया, बुद्धि का निश्चय, अहंकार का अभिमान और चित्त का स्मरण रूप। ये 24 तत्व ही पंडितों द्वारा 24 संख्या के रूप में गिने गए। अब एक 25वां तत्व भी है जो है काल। अब इस तत्व के लिए 2 मत बताए गए हैं। जो 2 मत है, एक मत ये है कि कोई ईश्वर के विक्रम को ही काल कहते हैं। उस काल के प्रभाव से ही प्रकृति से प्राप्त देह आदि में मैं और मेरा का जो अभिमान होता है, मतलब आत्मा बुद्धि वाला अहंकार, विमूढ़ जीवों में भय उत्पन्न कर देता है। और दूसरा मत ये है कि किसी के मतानुसार जिनसे सत्व आदि तीनों गुणों की साम्यावस्था रूप निर्विशेष प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न होता है, वे पुरुष अवतार ही काल नाम से जाने जाते हैं। अब श्री कपिल भगवान महत तत्व के बारे में बताएंगे, उसकी वृत्ति, उसके लक्षण और महत तत्व किस प्रकार से उत्पन्न है, जो अपनी योग माया शक्ति के प्रभाव से समस्त जीवों के हृदय में अंतर्यामी पुरुष के रूप में और बाहर काल में भली भांति वर्तमान है। वही 25 तत्वों के अधीश्वर पुरुष अवतार भगवान है। जो अभी हमने 25 तत्व पढ़े, उनके अधीश्वर भगवान ही है। तो अब वे महत तत्व के बारे में बताएंगे। जीवों के अदृष्ट वशता जिसके सत्वादि गुण शोभित हुए हैं, उस प्रकृति की योनि अर्थात अभिव्यक्ति स्थान में जब परम पुरुष भगवान चित्त रूप में जीव शक्ति का आदान करते हैं, उसी से ही वह प्रकृति तेजोमय महत तत्व को प्रसव होती है। तो ये जो प्रकृति है, ये इसी से महत तत्व का उत्पत्ति होती है। और अब ये जो हमने महत तत्व के बारे में पढ़ा, महत तत्व अत्यंत तेजोमय है तथा वे लय, इसके लक्षण बताए हैं, तथा वह लय विक्षेप आदि से शून्य जगत का अंकुर स्वरूप है। वह महत तत्व ही अपने में सूक्ष्म रूप में अवस्थित अहंकार आदि प्रपंच को प्रकटित करता है, तथा जो घोरतम प्रलय काल में महत तत्व को प्रकृति में विलीन कर देता है, उसी तम को तेजोमय महत तत्व अपने प्रभाव से लोप कर देता है। अब भगवान चित्त के बारे में बताते हैं। हे माता, भगवान बताते हैं कि जो चित्त है ना, वहाँ पे वो भगवत उपलब्धि का स्थान है। वो बहुत सत्व गुणमय है, स्वच्छ है, राग आदि से रहित है। पंडित जन उसी को वासुदेव के नाम से पुकारते हैं। और ये जो चित्त है ना, ये महत तत्व का स्वरूप है। जैसे अब आगे बताते हैं महत तत्व का लक्षण कि स्वच्छत्व अर्थात भगवत स्वरूप को ग्रहण करने की शक्ति, अविकारित्व मतलब जिसमें विकार नहीं होता अर्थात लय विक्षेप से रहित, और शांतत्व अर्थात राग आदि से शून्य, ये सब वृत्तियां चित्त के स्वाभाविक लक्षण हैं। चित्त हमने क्या पढ़ा, वो महत तत्व का स्वरूप है। और चित्त के स्वाभाविक लक्षण क्या है कि वो स्वच्छ है, उसमें भगवत स्वरूप को ग्रहण करने की शक्ति है। ठीक है। अब भगवान कहते हैं कि भगवान का वीर्य अर्थात चित्त शक्ति से उत्पन्न जो महत तत्व है, अभी जो हमने महत तत्व पढ़ा, वो भगवान की चित्त शक्ति से उत्पन्न है। जब विकार को प्राप्त होता है, तब उससे क्रिया शक्ति से युक्त अहंकार तत्व प्रकट होता है, उत्पन्न होता है। भगवान के इस चित्त शक्ति से उत्पन्न जो महत तत्व है, महत तत्व से अहंकार आता है। अब इस अहंकार तत्व में जब ये 3 भागों में है, अभी हम इसको पढ़ेंगे। यह अहंकार तत्व जब वैकारिक है अर्थात वो फिर सात्विक है। मतलब यह अहंकार तत्व वैकारिक अर्थात सात्विक, तेजस अर्थात राजसिक और तामस भेद से 3 प्रकार का होता है। ये 3 प्रकार का होता है। इस त्रिवेद अहंकार से मन, इंद्रियों और पंचभूतों की उत्पत्ति होती है। और संकर्षण नामक जिन पुरुषों के 1000 मस्तक हैं और तत्वविद जिन्हें अनंत देव कहते हैं, वे पुरुष ही पंचभूत इंद्रियों के और मन के कारण हैं। देवता रूप में अहंकार का कर्तृत्व, इंद्रिय रूप में कारणत्व और भूत रूप में कार्यत्व
है तथा शांतत्व, घोरत्व एवं विमूढ़त्व रूपी लक्षण कारण रूप सत्वादी गुणों के अनुसार इस अहंकार में दिखाई देते हैं। अब भगवान इन तीनों अहंकार को एक्सप्लेन करेंगे। जो हमने त्रिविध अहंकार अभी पढ़े हैं उसमें जो वैकारिक अहंकार है, मतलब जो सत्व गुण वाला था जो हमने सुना था अभी, वैकारिक अहंकार जब विकृत होता है उससे मन आता है, मन रूपी तत्व उत्पन्न होता है। अब भगवान मन, इंद्रियां आदि इन सब के लक्षण, वृत्ति और इनकी उत्पत्ति के बारे में हमें समझाएंगे। तो वो ये जो अभी हमने 3 अहंकार पढ़े, इससे इनकी उत्पत्ति हुई है, वो कैसे कैसे हुई है अब भगवान वो समझाएंगे। वैकारिक जो अहंकार है, जो सात्विक था, उसके विकृत होने से मन की उत्पत्ति हुई। मन का कार्य क्या है? संकल्प और विकल्प। तो जब मन संकल्प और विकल्प करता है, इस वृत्तियों से मन में कामनाओं की उत्पत्ति होती है। मन इंद्रियों का अधीश्वर है और अनिरुद्ध के नाम से विख्यात है। योगीगण भी मन को धीरे धीरे वशीभूत करने में समर्थ होते हैं। फिर जो तेजस अहंकार है, तेजस अहंकार कौन सा था? जो राजसिक पढ़ा था हमने। तेजस अहंकार के विकृत होने पर उससे बुद्धि नामक तत्व की उत्पत्ति होती है। अभी में मन उत्पन्न हुआ था, किससे? वैकारिक अहंकार से, जो सात्विक था। तेजस अहंकार जो राजसिक है, उससे बुद्धि नामक तत्व की उत्पत्ति होती है। द्रव्यों का स्फुरण रूप विज्ञान, पदार्थों का विशेष ज्ञान कराना ही बुद्धि तत्व का स्वरूप है। बुद्धि तत्व ही इंद्रियों का प्रकाशक भी है। इसका क्या वो है? संशय, मिथ्या ज्ञान, निश्चय ज्ञान, स्मरण और निद्रा, ये सब पृथक पृथक वृत्ति के भेद से बुद्धि तत्व के कुछ एक लक्षण, ये बुद्धि के लक्षण। क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति के भेद से इंद्रियां 2 प्रकार की होती है। हम पढ़ चुके हैं कि इंद्रियों के 2 प्रकार होते हैं, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय होते हैं वो चक्षु, नासिका आदि, और कर्मेंद्रिय होते हैं वाक, पाणी, पादपायु, उपस्थ। अब तीसरा जो तामस अहंकार है ना, तामस अहंकार कार स्वरूप भगवान के प्रभाव से चलित होकर जब विकृत होता है, जो तामस अहंकार है तीसरा वाला, उससे शब्द तन्मात्रा उत्पन्न होती है। उस शब्द तन्मात्रा से आकाश की उत्पत्ति होती है। इस शब्द को ग्रहण करने वाली श्रोतेंद्रियां होती हैं। श्रोतेंद्रियां मतलब हमारे कर्ण जो होते हैं, वो श्रोतेंद्रिय होते हैं। अब भगवान सारी इंद्रियों की उत्पत्ति, जो 5 महाभूत हमने पढ़े, और तन्मात्रा, इन सब की उत्पत्ति, वृत्ति और लक्षण के बारे में हमें समझाएंगे। तो भगवान कहते हैं कि जो आकाश, जो तन्मात्रा है, पंडित जन उसी को ही शब्द का लक्षण कहते हैं। शब्द अर्थ का वाचक और वक्ता का ज्ञापक है। प्राणियों को जो आकाश है, वो प्राणियों को अवकाश मतलब छिद्र प्रदान करता है, सबके बाहर भीतर वर्तमान रहता है, तथा प्राण, इंद्रिय और मन का आश्रय होता है। ये सब आकाश की वृत्तियां हैं और उसी के लक्षण हैं। शब्द तन्मात्र रूप आकाश जब काल की गति से, अब इसमें हम पढ़ेंगे कि कुछ देवी गति से और फिर काल की गति से, अभी आगे आएगा, उसमें से फिर और तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है आगे। शब्द तन्मात्र रूप आकाश जब काल की गति से विकार को प्राप्त होता है, तब उससे स्पर्श तन्मात्रा आती है। सबसे पहले शब्द तन्मात्रा आती है, फिर जब वो काल की गति से उसमें विकार आता है, फिर स्पर्श तन्मात्रा आती है। अब भगवान स्पर्श तन्मात्रा के लक्षण और आदि के बारे में बताएंगे। जो स्पर्श तन्मात्रा है, उससे पुनः वायु, स्पर्श तन्मात्रा से जो महाभूत की उत्पत्ति होती है वो है वायु, और इसको ग्रहण कौन करती है? कौन सी इंद्रिय करती है? त्वचा। त्वचा ऐसे ग्रहण करती है। और इसके क्या वो है लक्षण है? कोमलता, कठोरता, शीतलता और उष्णता, ये स्पर्श के स्वरूप लक्षण है। इस स्पर्शत्व को ही वायु तन्मात्र कहते हैं। और इसके कुछ कार्य भी है। वृक्ष की शाखाओं का संचालन, तृणादि का सम्मेलन और संयोजन, गंधयुक्त द्रव्यों को घ्राणेंद्रियों के समीप ले जाना। घ्राणेंद्रिय मतलब हमारे जो नासिका के छिद्र होते हैं, वो घ्राणेंद्रिय कहते हैं। ठंडी गर्म वस्तु को त्वचा के साथ, शब्द का श्रोतेंद्रियों के साथ संयोग कराना, ये इसके कुछ कार्य। फिर देव की प्रेरणा से, अभी हमने किया था काल की गति से, अब देव की प्रेरणा से जो स्पर्श तन्मात्रा है, वो वायु, उसमें जब वायु विकृत हुआ, तब उससे रूप तन्मात्रा है। सबसे पहले आई शब्द, फिर आई स्पर्श, और अब रूप तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है।
उसका जो महाभूत है वो तेज है, तेज मतलब अग्नि। और इसकी ग्रहण और जो इंद्रिय से ग्रहण करती है वो है चक्षु। चक्षु इंद्रिय ही इस रूप को ग्रहण करती है। इसके जो फंक्शंस कह सकते हैं उसमें भगवान बताते हैं कि द्रव्यों को आकृति प्रदान करना, द्रव्यों की गुणों के रूप में प्रतीति, द्रव्य जैसा परिमाण होता है उसी परिमाण में ही उसकी प्रतीति और तेजस तत्व का असाधारणत्व अर्थात सूक्ष्मत्व, ये सब रूप तन्मात्रा के लक्षण। और ये इसके कुछ कार्य हैं। वस्तुओं को प्रकाशित करना, चावल आदि पकाना, भूख प्यास उत्पन्न करना और उसकी निवृत्ति के लिए भोजन एवं जलपान करना, सुखाना, शीत को दूर करना मतलब ठंडक को दूर करना, ये सब तेज के वृत्तियां हैं। ये तो हमें पता ही है कि अग्नि इन सब के लिए कार्य करती है। अब जब रूप तन्मात्रा में दैव के द्वारा प्रेरित होकर विकार हुआ, जब रूप तन्मात्रा में विकार हुआ तो कौन सी तन्मात्रा उत्पन्न हुई? रस। अब रस तन्मात्रा का जो महाभूत है वो है जल और इसकी जो ग्रहण करने वाली इंद्रिय है वो है जीवा। इसके कुछ लक्षण है, वो है जो रस तन्मात्रा है वो मधुर होने पर भी जब उसके संपर्क में कोई वस्तु आती है, कोई भौतिक पदार्थ आता है, वो गुण भेद से उसको कसैला, मीठा, तीखा, कड़वा, खट्टा ऐसा कर देते हैं। और इसके कार्य क्या है? गीला करना, मिट्टी आदि को पिघलाकर बना देना, तृप्त करना, जीवन रक्षा, प्यास के कारण उत्पन्न दुर्बलता को दूर करना। क्योंकि जल है ना, तो हमें पता ही है कि जल किस प्रकार से काम कार्य करता है। ये वृत्तियां। रस तन्मात्रा जल काल से प्रेरित होकर, अब ये काल से है, ये काल से प्रेरित होकर जब विकृत हुआ तब उससे गंध आई। तो सबसे पहले शब्द, फिर स्पर्श, फिर रूप, फिर रस और अब गंध। इस गंध तन्मात्रा से क्या हुआ? भूमि रूप। गंध का क्या महाभूत है? भूमि रूप। और इसकी ग्रहण करने वाली इंद्रिया कौन सी है? नासिका। जो घ्राण इंद्रिया होती है हमारी, जो नासिका है, नोज है, उससे हम इसको ग्रहण करते हैं तन्मात्रा को। इसका लक्षण है कि गंध एक होकर भी संपर्क में आने वाले द्रव्यों को भेद के कारण मिश्र गंध, दुर्गंध, कर्पूर आदि की सुगंध, कमल आदि की शांत गंध, लहसुन एवं हींग आदि की तीव्र गंध और इमली आदि की खट्टी गंध इस प्रकार से पृथक पृथक भागों में विभक्त करता है। और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, परमेश्वर की प्रतिमा के निर्माण का कारण होना, जल आदि को अपेक्षा किए बिना ही स्थिति, जल आदि का आधार होना, आकाश आदि का छेदक होना और परिणाम विशेष से समस्त प्राणियों के गुणों को प्रकट करना, ये सब पृथ्वी की वृत्तियां हैं। तो पृथ्वी यहाँ पे बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है। आकाश का विशेष गुण शब्द जिसका विषय है वही स्रोत के नाम से कथित है। इसी प्रकार वायु का विशेष गुण स्पर्श है जिसका विषय है तत्वविद गण, उसे त्वचा। तो सबका जो विशेष गुण है वो उनकी महाभूत की जो तन मात्रा है वो है। मान लो जैसे आकाश है तो आकाश की जो तन मात्रा वो शब्द है, तो वो उसका विशेष गुण हो गया, ठीक है। और उसका विषय है वो है उसकी इंद्रिय। इसी प्रकार वायु का विशेष गुण स्पर्श है जिसका विषय है त्वचा, तो ऐसे ही उनके विषय है। परस्पर संबंध वशता कारण के विशेष गुण कार्य में भी दिखे जाते हैं। इसलिए पृथ्वी में आकाश आदि चारों भूतों के शब्द स्पर्श रूप ये चारों गुण देखे जाते हैं। तो अभी हमने जैसे पढ़ा सारी जो महाभूत है, तो जो संबंध वशता कारण के विशेष गुण है ना वो कार्य में देखे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो महत तत्व, अहंकार एवं पंचभूत, ये जो 7 तत्व हैं, जब पृथक रूप में अवस्थित थे तब जगत के आदि कारण ईश्वर काल कर्म और गुणों से युक्त होकर उनके भीतर प्रविष्ट हो गए। अब भगवान आगे बता रहे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे, जो ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति कैसे है। निशा भी कितना बाकी है? भगवान सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो महत तत्व है और जो अहंकार और पंच महाभूत है ये मिलाकर के 7 हो गए। निशा दीदी होल्ड करना। दीदी अभी 7 मिनट का बल 6-7 दीदी लंबा चैप्टर है ये तो। ठीक है, ये कल सुना देना, इसको कल कंटिन्यू कर लेना। निशा दीदी हो पाएगा कल? हाँ दीदी कल भी हो जाएगी। हाँ, तो ये बाकी के जो 7 मिनट है ना उसको आप कल कर लेना प्लीज। हाँ, या फिर दीदी एक बार में हो जाएगा कंप्लीट, अभी सिर्फ 6-7 ठीक है सुधा, 5 या 6 मिनट का है तो कर दो।
ठीक है दीदी, ठीक है। जब ये पृथक रूप में अवस्थित थे तब जगत के आदि कारण मतलब जो भगवान है उन्होंने काल कर्म और गुणों से युक्त होकर इनके भीतर प्रवेश कर लिया। उसके बाद भगवान के प्रवेश के कारण जो ये सारे पदार्थ शोभित होकर आपस में मिल गए। जब ये आपस में मिले तो एक अंड की उत्पत्ति हुई। ये अंड से ही बाद में अभी जो हम विराट पुरुष पढ़ेंगे उनका वर्णन पढ़ेंगे, वो इस अंड से ही आए हैं। इस अंड का नाम विशेष है। उसका बाहरी भाग प्रकृति के द्वारा आवृत है। उसका भीतरी भाग पृथ्वी से क्रमशः 10-10 गुना अधिक जल तथा भूतों के आवरणों से घिरा हुआ है तथा ये अंड ही भगवान श्री हरि का माइक स्वरूप है। इसी अंड में 14 भुवनों का विस्तार है। जो हम एक डायग्राम देखते हैं, वो जो अंड है वो ऐसे ही प्रकट हुआ। अब विराट पुरुष के बारे में बताया गया है। उन विराट पुरुष ने कारण में जल में स्थित उस तेजोमय अंड से उठकर उदासीनता का परित्याग किया तथा पुनः अंड में ही अधिष्ठान कर उसमें बहुत प्रकार के छिद्र भेद कर दिए। अब धीरे धीरे बताएंगे कि इस पुरुष जो विराट पुरुष है इनकी मतलब ये किस तरीके से निर्माण मतलब कैसे उत्पन्न हुए। सबसे पहले उस अंड में मुख उत्पन्न हुआ, उसके बाद वाक इंद्रिय आई, फिर उसके बाद वाक से अधिष्ठाता उनके अग्नि देवता उसमें प्रवेश किए। फिर नाक के 2 छिद्र उत्पन्न हुए, उस छिद्र से प्राण वायु एवं घ्राण इंद्रिया उत्पन्न हुई। घ्राण के पश्चात उसका अधिष्ठाता वायु प्राणों के साथ संयुक्त होकर प्रकाशित हुआ और उसके बाद जो हमारे 2 चक्षु गोलक प्रकटित हुए उनके, फिर चक्षु इंद्रिया और उसके अधिष्ठाता सूर्य वहां पे प्रविष्ट हो गए और उसके बाद 2 कर्ण गोलक और श्रवण इंद्रिया हुए उत्पन्न हुए और उसमें दिशाओं ने देवता के रूप में प्रवेश कर दिया। इसके बाद उस विराट पुरुष की त्वचा उत्पन्न हुई, उनके बाद रोम मूछ दाढ़ी के बाल आदि इंद्रिय रूप में और औषधियां देवता रूप में उसमें प्रकाशित हुई। बाद में उनकी उपस्थ इंद्रियां लिंग उत्पन्न हुआ। इस इंद्रिय से वीर्य उत्पन्न हुआ और जो वीर्य उत्पन्न हुआ उसके बाद लिंग के अभिमानी जल देवता भी वहां पे प्रकट हुआ। उसके बाद पायु वो जो गुदा अधिष्ठान होता है निकला और पायु से अपान वायु अपान इंद्रिय के अभिमानी लोगों को भयभीत करने वाली मृत्यु देवता भी वहाँ प्रकट हुई। उसके बाद दोनों हाथ प्रकट हुए, फिर दोनों हाथों से बल शक्ति प्रकाशित हुई और उसके बाद हस्त इंद्रिया जो हाथ है अभिमानी देवता, उनके जो अभिमानी देवता है वो देवता इंद्रदेव प्रकट हुए और दोनों चरण बाहर निकले और फिर दोनों चरणों से गति शक्ति आई और उनके अभिमानी देवता विष्णु आगे पहुंचे। मतलब सारी इंद्रियां फिर उनके अधिष्ठाता भी वहां मतलब इसका एक्सप्लेनेशन है। फिर विराट पुरुष की नाड़ियां उत्पन्न हुई और समस्त नाड़ियों से रक्त संचालित इंद्रियां उत्पन्न हुई। फिर उनके भी देवता प्रकाशित हुए और उनका उदर प्रकट हुआ। इसके बाद भूख और प्यास की अभिव्यक्ति हुई और उन दोनों से उदर का अभिमानी देवता जो समुद्र है वो उत्पन्न। फिर विराट पुरुष का हृदय प्रकटित हुआ और उससे मन उत्पन्न हुआ। मन के अभिमानी देवता चंद्रमा है वो प्रकट हुए। हृदय से बुद्धि अहंकार और चित्त उत्पन्न हुआ। बुद्धि से उनके जो अभिमानी देवता वाक्पति ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उसके बाद अहंकार से उनके अभिमानी देवता रुद्र यानी शिव जी जो है वो उत्पन्न हुए। चित्त के चित्रज्ञ पुरुष वासुदेव उत्पन्न हुए। ये सब देवता उत्पन्न होकर भी अब विराट पुरुष जब मतलब ये हो गया तो विराट पुरुष उठ नहीं रहे थे, तो उत्थान नहीं हो रहा था उनका। तो अब बताएंगे कि किन ने प्रयास किया और फिर वो कैसे उनका उत्थान हुआ। जब सब देवता उत्पन्न होकर भी विराट पुरुष को नहीं उठा पाए, अग्निवाक इंद्रिय के साथ मुख में अग्नि देवता थे उन्होंने वाक इंद्रिय के साथ मुख में प्रवेश किया किंतु उससे भी वो नहीं उठे। वायु ने घ्राण इंद्रियों के साथ प्रवेश किया तब भी वे नहीं उठे। सूर्य ने दर्शन इंद्रियों के साथ प्रवेश किया तब भी वो नहीं उठे। चक्षुओं ने प्रवेश किया तब भी वो नहीं उठे। औषधियों ने लोमों के साथ जब प्रवेश किया तो इंद्रियों में प्रवेश किया तब भी विराट पुरुष नहीं उठे। और जब जल ने शुक्र के साथ लिंग में प्रवेश किया तब भी वे नहीं उठे। मृत्यु ने जब अपायन वायु के साथ प्रवेश किया तब भी विराट पुरुष नहीं उठे। फिर बाद में जब विष्णु जी ने जो अभी हमने पढ़ा था
जब गति शक्ति, जब जो पाद इंद्रिय है ना, पाद इंद्रिय में जब गति शक्ति में चरणों में प्रवेश किया तब भी विराट पुरुष नहीं उठे। और फिर जब समुद्र ने भूख और प्यास के साथ उदर में प्रवेश किया तब भी वे नहीं उठे। ऐसे सब ने प्रवेश करने का प्रयास किया पर वे नहीं उठे। अंत में जैसे ही चित्त के अधिष्ठात्र देवता अंतर्यामी पुरुष ने प्रवेश किया, हृदय में प्रवेश किया, उसी समय विराट पुरुष जल से उठकर खड़े हो गए। जिस प्रकार प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि भी जीव आत्मा के बिना अपने बल से सोए हुए मनुष्य आदि की देह को जगा नहीं सकते, उसी प्रकार अग्नि आदि देवता भी क्षेत्रज्ञ वासुदेव के प्रवेश के बिना विराट देह को क्रियाशील करने में समर्थ नहीं हो सके। अतः अब यहाँ पे कपिल भगवान बहुत जरूरी बात बोल रहे हैं। सर्वप्रथम परमेश्वर की भक्ति, फिर उस भक्ति से उत्पन्न इतर विषयों के प्रति विरक्ति और ज्ञान, उससे चित्त का एकाग्र होना और उस एकाग्रता से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसके द्वारा ही शुद्धांतकरण में भगवत स्वरूप का विचार पूर्वक चिंतन करना चाहिए। तो इस अध्याय का इस अध्याय का आखिरी श्लोक था। मेरी त्रुटियों के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरोर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोई छोटा सा कीर्तन। मैं करूं? बोलो। अकरोत ब्रह्मानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताय नगर बड़ाए। अधमापति ते जीवे द्वारे द्वारे गिया, हरि नाम महामंत्र दिछे न बिलैया। जारे देखे तारे कहे बनते तीर्ण धारी, आमारे की नैया लाहा बोलो गौरहारी। एक बाली नित्यानंद भूमि गाड़ी जाए, सोनार प्रवत जेना धुलाते लौटाए। हेन अवतारे जर रति ना जन्मिल, लोचन बल से पापी फैला और गेलो। अकरोज ब्रह्मानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताय नगर बड़ाए। जय नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम, नित्यानंद राम जय। एक चक्र नित्य है गोरा है, नित्य है गोरा है। बोलो परम दयालु नित्यानंद राय की जय। अर्थ बोल दो जल्दी से। ठीक है दीदी, अभी गीत ही कुछ लिखना पड़ेगा। पेज 32 शालू दीदी। 32 ठीक है दीदी। ओहो, क्रोध शून्य परमानंद स्वरूप श्रीमान नित्यानंद प्रभु जी की जय हो, जो अपने भगवत्ता के अभिमान को त्याग कर स्वयं नगर नगर में भ्रमण कर रहे हैं तथा अधम व पतित जीवों के घर घर जाकर उन्हें हरिनाम महामंत्र प्रदान कर रहे हैं। वे जिसे भी देखते हैं
उसी से अत्यंत ही दीनता पूर्वक कहते हैं, अरे भाई तुम मात्र एक बार गौर हरि बोलकर मुझे खरीद लो। ऐसा कहते हुए जब वे प्रेम में आविष्ट होकर जमीन पर गिर जाते हैं तथा लौटने लगते हैं, ऐसा जान पड़ता है मानो कोई सोने का पहाड़ धूल में लौट रहा हो। श्री लोचनदास ठाकुर कहते हैं, ऐसे दयालु श्री नित्यानंद प्रभु जी के श्री चरण कमलों में जिसकी रति नहीं हुई, उसका दुर्लभ मनुष्य जन्म व्यर्थ ही चला गया। हरे कृष्ण जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्ण दीदी।